नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन शुभम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। इस समय हम मौजूद हैं ज्योति नगर में। ज्योति नगर में ये जिस जगह पे हम मौजूद है, दरअसल ये मामू मोड़ के नाम से भी आजकल जाने जाना लगा है। और परसों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें स्थानीय लोगों ने और एक लड़की के कुछ जान पहचान वालों की तरफ से आरोप लगाया गया था कि ये जो दुकान आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जिनकी दुकान है वो मामू नाम से जाने जाते हैं, इनके ऊपर आरोप ये था कि इन्होंने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी और उसके बाद से लोगों का गुस्सा जो था वो देखने वाला था। यहाँ पे हम लोगों ने उस खबर को कवर भी किया था और आप तक पहुँचाई थी। आज पुनः हम उपस्थित हैं क्योंकि उस दिन हमें मामू मिले नहीं थे। हालांकि उस मामले में ऑलरेडी एक पक्ष से एफआईआर किया जा चुका है और अब एक नया मोड़ सामने आया है, उसको भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, इसलिए हम पुनः मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। मामू भी हमें दिखाई दे रहे इस वक्त, उनसे ही बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था पूरा मामला। जी, हमने 21 तारीख को यहाँ की न्यूज़ कवर की थी। हाँ। स्थानीय बहुत सारे लड़के थे। हाँ। उनका आरोप था कि एक लड़की जो आपसे लिफ्ट मांगी थी, हालांकि उसने एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि आपसे लिफ्ट मांगा और आप लोग उसको छोड़ने के बहाने उसके साथ कुछ गलत हरकत की। कितनी सच्चाई है? और सच्चा वो उधर जा रहा है, हम उसको देख के और प्यार से हम बोला क्या ऑस्ट्रेलिया, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया बोल के सब जन चिंता है। हम बोला क्या ऑस्ट्रेलिया, अरे कहा मामू हमको थोड़ा उठा के लेके जाइए ना। ना अंदर में कोई सीट नहीं है, पियाजू गाड़ी है जो 20 लीटर का टैंकी, उसका पीछे वो बैठ के चला गया। हमारा दूध का लेने का टाइम हो गया, हम अच्छा दूध पीता है, हम गलत चीज़ नहीं पीता है। वो दूध लेने के 1 माइल दूर में चला गया, दूध लेके उसको आबार उसको जाएगा में हम भेज दिया, वो नाम गया, हम लोग आ गया। रात गया, दिन गया, रात शाम को आके इधर ग्लास फाटा के हम उसका पास बोला कि रे भगनी मेरा पहले का पैसा लॉकडाउन में हम इतना उसको बाकी टाकी दे के हेल्प मार दिया है। अभी उसको पास हम पैसा मांगने के बाद वो हमको उल्टा पल्टा बात लैंग्वेज करके 10 लड़का सब नेशारू लड़का उसको लेके आके हमको प्रेशर की बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ लैंग्वेज राप लैंग्वेज बोला है। फिर ग्लास टूटा के एक गिलास से वो 6000 रुपया ले लिया मेरा, प्लस मेरा सब बकिया जो खाता है सब ले गया। अभी किसी के पास हम कैसा पैसा मांगेगा? ये गिलास कब तोड़ा उन्होंने? वो उस दिन ही मांगा है। उस दिन ही गिलास टूटा के ये अंदर में वो पत्थर है, अंदर में ये पत्थर है, ये पत्थर मार के वो टूटा दिया है। हम सच्चा है, हम कोर्ट से विजयी हो गया हम आया है। हमको एक दिन रह नहीं रख सकता है। हम इंसान का लड़का है, मजिस्ट्रेट हमको कोर्ट में ले गया, मजिस्ट्रेट हमको छोड़ दिया है। मतलब आपने बेल ले लिया? हाँ, हम बेल ले लिया। हाँ, हम किसी को आज तक किसी को कुछ नहीं करा, लेकिन आदमी लोग बहुत राब नेगेटिव सोचता है और काम धंधा नहीं करता है। दिन भर ये सब करके आदमी को पास से पैसा कैसा खाएगा वो सब धंधा करता है और राब लैंग्वेज बोल के इधर मामू। अरे मामू किसी को खाता है नहीं, पढ़ता है नहीं, सुबह से उठता है मामू जन मेहनत करके जीरो से हीरो हो गया है। हम जीरो से हीरो हुआ है। आज तो कोई किसी का हिम्मत नहीं है जो हमको ऐसा बोला, किंतु लोकल आसपास को तो नोंगरा आदमी वो लोग सब बोल के हमको मैंने प्रेस्टीज डाउन कर दिया है। मामू, ये दुकान आपकी यहाँ पे कितने सालों से? 27 साल, ट्रेड लाइसेंस का 27 साल। 27 सालों में पहली बार हुआ जब आपके साथ किसी ने ऐसा आरोप लगाया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ना। बहुत तंग करा है, पुलिस को कंप्लेन करा है, पुलिस आके अंदर में घुसा है, हम प्यार से और गेट खोल के दे दिया है। पुलिस हमारा क्या करेगा? हम अच्छा है, पुलिस अच्छा होगा। पुलिस आके भीतर चेक टेक करके 2 गाड़ी वैन आया था, बहुत कंप्लेन करने के बाद पुलिस आके सब देख के वो बोला है जना कुछ नहीं है, किंतु लेकिन आपका पास इतना कंप्लेन क्यों मामू? अरे आपको मामू क्यों बोलता है? ना क्या बोलता है, अच्छा आदमी को अच्छा ही बोलेगा। तो आप इधर आता है, इधर आके तो हमको बोला कि तो कुछ नहीं है, लेकिन आप पहले कोई आदमी आने से उसको अड्डम मत मारे, बहुत कंप्लेन करता है। इतना शत्रु क्यों? हालांकि क्या करेगा शत्रु होने से? देखिए, बात एक स्पष्ट है। दरअसल उनके तरफ से जो आरोप लगाया गया था कि मामू ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, उस लड़की ने लिफ्ट मांगा था और इनके साथ एक ड्राइवर भी था, पर मामू का स्पष्ट तौर पे कहना है कि उनके एफआईआर के बाद मैंने बेल ले लिया है। क्या मामू आपने अपने तरफ से भी एफआईआर की है? हाँ, हम अपने से हमारा बॉडी सेफ के लिए पुलिस आ गया, हम 100 को फोन करा है, सब आया है। मेरा वकील है राजेश शर्मा और
तरुण शर्मा। आपने एफआईआर में क्या लिखा है? हम लिखा है जो हमारा सेफ्टी के लिए हमको ये सब मैंने प्रेस्टीज डाउन कर दिया, जो हमको बहुत दिल में दुख लगा है, मानहानि। तो इसलिए हम ऐसा हम उल्टा रिप्लाई तो हमको करना ही पड़ेगा। हम गलत नहीं है ना, गलत होने से हम तो ये सब नहीं कर सकता, किंतु हम सच्चा है, अभी तो सच्चा है। दिल में जिंदगी भर जितना दिन हम जिंदा थकेगा इतना दिन ही हम सच्चा थकेगा। ये बात है। तो दरअसल बात ये है, देखिए व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, खबर समय ज़मीनी हकीकत को ज़मीनी लोगों तक पहुंचाता है, और एक मीडिया होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम दोनों पक्षों की बातों को आप तक पहुंचाएं। हमने उस दिन कोशिश की थी कि इनसे बात हो पाए, पर उस दिन भीड़ बहुत थी और इनसे मुलाकात हो नहीं पाई। आज चूँकि ये जब हमें पता चला कि ये बेल ले चुके हैं और अपने तरफ से भी इन्होंने एफआईआर किया है, तो हमने सोचा क्यों ना इनके पक्ष को भी आपको दिखाया जाए और समझने की कोशिश की जाए। उसके बाद कानून अपना जो काम करेगा वो तो करेगा ही। मामू, ये भी बात है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आपका जो बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत सारे अवैध काम होते हैं, हाँ, गलत लोग आते हैं। बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है, किंतु ये सब जितना रेंट में थकता है, हस्बैंड वाइफ थकता है, फिर अब जो आदमी लोग थकता है, सब पढ़ाई करा लड़की, जज नौकरी करना ही पड़ेगा। उसका ऐसा हवा से नहीं आता है, हवा से नहीं करता है। और कौन लोग क्या है, क्या नाम नंदी, कौन हम नहीं चिंता है। वो लड़की आके बोला है जो इधर सोरोंग है, सोरोंग का अंदर गंजा है, ओमुख है, मानू करके कौन लड़की है। आपके मकान में रहने वाले किसी से बात हो सकती है हमारी? ये हाँ, आप यहीं रहती है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया जी, आप कब से इनके मकान में रहती हैं, मामू के 2 मकान? ईयर हो गए यहाँ पे रहते रहते। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, आप 2 सालों से इनके मकान में रह रही हैं। आपको कभी ऐसा आभास हुआ, लोगों ने जो आरोप लगाया कि यहाँ पे बहुत सारे गलत काम होते हैं, गलत तरीके के लोग आते हैं, रूम दिया जाता है बाहर के लोगों को, ये आपको Actually, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ये सब लोग जो है मनमुटाव अपनी बातें निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इतना टाइम से रह रहे, 2 साल हो गए, लेकिन हम लोगों के सामने तो कभी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। और आप हम लोग का रेंट एग्रीमेंट वगैरह आप हम लोग का चेक कर सकते हैं कि हम लोग कितने टाइम से रह रहे हो, रेंट हम लोग का कितना है यहाँ पे। जैसे कि आरोप लगाया गया है कि 2-2 हज़ार में रूम देते हैं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ होता नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक भी रूम ऐसा नहीं होगा जो 2,000 का होगा, ठीक है। और हम लोग अपना रहते हैं, अपना जॉब करते हैं, अपना टाइम से आते हैं, अपना टाइम से जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं देखी है। आप 2 सालों से मामू को भी जानती होंगी, क्योंकि इनके मकान में रहती हैं। हाँ जी। आप पर्सनली क्या फील करती हैं? क्या वो उस तरीके के कोई कैरेक्टर आ सकता है? एक्चुअली हम लोग का इतना टाइम हो गया यहाँ पे रहते रहते, तो हम लोग जस्ट वी आर फैमिलीज। इसके अदर मामू पे जो भी आरोप लगाए गए, मेरे हिसाब से ये सब सही नहीं है, ये सब झूठ है। आप यहीं रहती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा गुड़िया शर्मा। इसी मकान में रहती है? अच्छा, इसके पीछे रहती है। आपका अपना घर है? नहीं, भाड़ा में रहते हैं। भाड़ा में रहते हैं। आपको क्या लगता है जो आरोप लगाए गए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो इतना दिन से रहते हैं, हम लोग से तो अच्छा व्यवहार करते हैं, कभी भी गलत नहीं देखे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं कि गलत है। हम लोग तो बहुत साल से रहते, बच्चा भी मेरा यहाँ चट्टू है, कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बहुत साल से रहते हैं ना हम लोग। जी, आप देख पा रहे हैं कि मामू का आरोप है कि इनके दुकान को तोड़ा भी गया है। मामू, और कुछ भी नुकसान किसी ने कुछ किया? और नुकसान मैंने मेरा घर का अंदर में जाके वो दरवाजा पूरा फुटा दिया है। हम अंदर में था, हम एकला 10-50 आदमी आने से जितना वो हमें अपना सेफ के लिए हम अंदर में थकना पड़ता है, तो हम अंदर में थका है। वो तीनों मिल का जो वही मानू वो आदमी बोला है आके इधर ओपन बोला है जो इधर सोरोंग है, वो उसको हम चाहता है जो वो आके बहुत भद्र महिला है, वो आके हमको देखना पड़ेगा जो इधर कौन सोरोंग है, कुधर गंजा है, कुधर क्या है। हम प्रूफ चाहेगा, प्रूफ लागेगा। हम छोड़ने वाला आदमी नहीं है। हम इतना दिन बहुत ढीला से हम किसी को कुछ नहीं बोलता है, हम बहुत प्यार से बहुत छोटा होके थकता है। कोई शाला बोलेगा हम उसको दादा बोलता है। ये हमारा पापा सिखा दिया है, जो कोई किसी को शाला बोलेगा उसको दादा बोलो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं बोलेगा। हम लोग आज बचपन से इतना बड़ा हुआ है, अभी तो कोई किसी को कोई कुटुंब बात कुतो नोंगरा बात नोंगरा कथा, कोई किसी के साथ 4 दुकान में अड्डा, गांजा खावा, दारू खावा। एक अहम सवाल है, जो लड़की आपके ऊपर आरोप लगा रही है उसको आप कितने दिनों से जानते हैं? और बहुत दिन से जानता है। उसका मामी नहीं आया, दुख लगता है हम लोग को। तो वो आता है, आके बोलता है मामू एक तो सिगरेट दीजिए, मामू एक तो ब्रेड दीजिए, मामू एक तो ये दीजिए। हमारे इधर आता है, वो कैसा करके पोशाक लेके आता है, वो हमको देखने का जरूरत नहीं है। वो खराब है, वो हमको देखने का जरूरत नहीं है। एज ए कस्टमर हम कस्टमर हिसाब से उसको माल दे के उसको भेज दिया। फिर वो बाइक में जब जाता है वो बोलता है मामू बाई,
हम ऐसा गलत लड़का नहीं है, गलत आदमी नहीं है जो हम किसी को ऐसा करेगा। मेरा माँ बहन है, सब आदमी को हम प्यार से देखता है, प्यार सबको हम गाली देता है, कस्टमर को हम प्यार से, चुपचाप थकने से कस्टमर नहीं आता है, बात करने से वो आता है। बहुत बहुत दूर से वो मारवाड़ी लड़का लोग हो, जो भी वो आता है, क्यों आता है? प्यार के लिए। वो आदमी लोग जो नेगेटिव जो बोला है ना, ये लोग आदमी नहीं है, जानवर है। उस दिन ड्राइवर भी अंत में बता रहा था कि हाँ मैंने देखा, तो ड्राइवर की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ना वो ड्राइवर को वो ठीक वो सच्चा बात बोला है पहले, उसको लेके उस अंदर में लेके ये पार्टी वो ये जो लड़की हो जाए नंदीना की तृणमूल करता है, वो आदमी उसको लेके हम अंदर में था, उसको बोला के पेशा की मानू, वो मानू महिला वो उसको बोल के बोला है तुम वो बोल दो छोड़ देगा ना, लेकिन तुमको देगा। तो जार अपना बचने के लिए झूठो बोलता है, अच्छा बोलता है, सच्चा कम बोलता है बचने के लिए। लेकिन वो लड़का वो अच्छा है, हम बोलना ही बोलेगा, वो हमको कोई भी कुछ काम करेगा वो करता है, हम देता है, ये करता है। हम ओरिजिनली हम लोग सबको साथ प्यार से रखता है। कितने बजे वो लड़की आपसे लिफ्ट मांगी थी और कितने बजे आपने मोड़ पे वापस उसको छोड़ दिया? 5:30-6 बजे दूध खत्म हो जाएगा, हम जल्दी चल। उसको उसका गाड़ी में हम अंदर में बैठा था, वो बैठा था, पियाजू गाड़ी है, सामने तो कोई चीज नहीं है, मतलब कोई अंदर में तो चीज नहीं है ऑस्ट्रेलिया को, हम पीछे बैठेगा मामू, अच्छा बैठो बैठो, पीछे बैठा है, 20 लीटर का टैंकी है उसका साइड में बैठा है, बैठ के वो चला गया हमारा साथ। हम नाम भक्तिनगर थाना का पीछे जो खटाल है, वो खटाल का बेद बबू का खटाल, वही खटाल में जाके दूध लेके अब आबार फिर गाड़ी में चढ़ के उसको वो बोला है हमको मामू सोल्यूशन कॉलेज का मोड़ में हमको भेज दीजिए। हम उसको उधर ना वही नाम किया, हम गाड़ी में था, दोनों गाड़ी में था, वो नाम किया, वो ठीक चला गया। तार हम नहीं जानता है, बस हो गया, हमारा दिल पूरी सफाई है, हम क्यों गलत सोचेगा। फिर वो रात गया, दिन गया, शाम को आके तो हम उसके पास ही बोला जब मगनी बहुत दिन हो गया, पैसा जैसा नहीं देता है, तुम पैसा का दे दो पैसा। वो बोला भाई हम अभी नहीं देगा, तुम क्यों ऐसा अभी सबका सामने पैसा मांगता है, ये बहुत गलत कर दिया करके वो शीशा भांग के हमारा ये अंदर से 6,500 था। हम एक ये नेस्ले कंपनी मालिक आता है, वो उसको आने से हम दे देगा पैसा, वो बिल्कुल ले गया, और बाकी बकिया खाता वो खत्म ले गया। अभी हम किसी को बस कैसा पैसा मांगेगा। देखिए दो बातें बहुत क्लियर यहाँ पे आ रही है। इनका कहना है कि लड़की ने जब लिफ्ट मांगा वो दरअसल इनको और ये उनको बहुत दिनों से पहचानते थे, वो लड़की बराबर तौर पे इनके दुकान पे आया करती थी, और इनका कहना है कि बहुत सारा बाकी सामान इस लॉकडाउन के दरमियान भी बच्ची समझकर, बेटी के जैसे मान करके उसको इन्होंने हेल्प किया है। उसके बाद हुई बात इनके अनुसार ये है कि उस दिन जब वापस दूध लेने के बाद मैंने ड्रॉप किया, उस दिन शाम को अगर ऐसी कोई बात होती तो उस लड़की ने शाम को ही कहा होता, रात को भी नहीं कहा उसने, अगले दिन सुबह भी किसी को नहीं कहा, शाम को जाकर के ये मामला कैसे तूल पकड़ लिया ये इनके दिमाग से बाहर है, और यही बात इन्होंने हमको बताई जो आप तक पहुंचाना भी जरूरी था। आइए कुछ और स्थानीय लोग यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आप बराबर आते हैं इस दुकान पे? हाँ, पिछले मैं 12-14 साल से इस दुकान पे आ रहा हूँ, तो ऐसा तो कभी इंसिडेंट आपको जो आरोप लगा है मामू पे, आपको लगता है क्योंकि आप लगातार यहाँ पे आते रहते हैं? मेरा जो देखा ना रहा है अभी तक, जितना समझे हम मामू को, मामू बस कस्टमर लेके बिजी रहते हैं। अगर हम लोग आ गए थोड़ा सा एक सिगरेट लेना है, सिर्फ एक सिगरेट के लिए थोड़ा प्रेशर बनाए, तो कभी कभी हम लोग पे चिल्ला भी देते हैं, डांट उठ देते हैं कि दूसरे कस्टमर को देखना है पहले, लेडीज लोग को पहले छोड़ देते हैं। तो ऐसा प्रेफरेंस मामू देते हैं अपने तरफ से, और ओनली कस्टमर उनका फोकस रहा हमेशा से हम देखे हैं। और ऐसा कुछ इलीगल तो आज तक कभी ना हम खरीदे पर्सनली, ना किसी को खरीदते देखे हैं यहाँ पे, यही मेरा एक्सपीरियंस है। बस सिगरेट गुटखा यही सब, और कुछ नहीं, ना गांजा वगैरह चरस अफीम कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना देखा कभी नहीं है मैंने। तो जो आरोप लड़की मोलेस्ट करने का आरोप लगाया जा रहा है, लड़की को मोलेस्ट करने का आरोप लगाया जा रहा है, उस तरीके की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? कभी लगता है आपको? कभी नहीं, नेवर पॉसिबल, नो, ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को, लगा ही नहीं। मामू का फोकस ही नहीं रहता ऐसा कुछ। कितने सालों से आप यहाँ पे, कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं इस दुकान पे? इस दुकान पे 10 साल 12 साल तो हो ही गया, छोटे से इसके उम्र से यहाँ पे आ रहे हैं, जब शिवमंगल स्कूल में आते हैं तब से। तो काफी दिनों से 12-13 सालों से ये यहाँ पे आते हैं, और इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ऐसी कोई बात इनकी नज़र में अभी तक नहीं आई है, और इन्होंने किसी भी तरीके के कोई गलत कार्य में इनको लिप्त होते हुए नहीं देखा है। तो ये पूरा मामला है दरअसल ज्योति नगर के इस एरिया से, जो कि मामू मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में जब उस दिन की घटना को हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगे थे, उसके बाद लड़की के पक्ष की तरफ से FIR भी किया था
किया गया था और उसके बाद इन्होंने बेल भी ले लिया और अब अपनी तरफ से इन्होंने एफआईआर किया है। जल्दी हम उसको भी अपने आपके साथ शेयर कर सकते हो। एफआईआर की कॉपी भी हमारे साथ आ चुकी है। एक और सज्जन है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणय है और ये यहाँ मालूम की दुकान में बहुत साल से आते थे। अभी तक ऐसा तो अभी तक नहीं सुना है, नहीं हुआ है ऐसा तो अभी तक नहीं सुना है। हम लोग इतना साल से आते हैं इधर, लोकल लड़का लोग है, बचपन से आते हैं। जब आपको ये खबर मिली तो आप क्या शॉकिंग न्यूज़ था आपके लिए? नो नो, मामू इज इनोसेंट, इज नॉट डूइंग कभी एनीथिंग। कभी ऐसा होता है कि मामू 10-20-50 के लिए बोलता है कि बाकी है तुम्हारा, हम दे दिए होते हैं, तो उसके लेके डिस्कस भी हो जाता है हम लोग के आपस में कि नहीं हम दे दिए। मामू बोलता है कि नहीं दिया है, तो फिर म्यूचुअल भी हो जाता है, समझ जाते हैं हम लोग के साथ। तो उसके लेके झगड़ा वगैरह मामू से कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन प्यार भी उतना ही है, झगड़ा प्यार सब उतना ही है। मामू से वैसे बिहेव में कभी कोई कमी नहीं हुआ पर्सनली, ना ही ऐसा कोई फोकस उनका कभी देखे हम किसी के प्रति पर्टिकुलरली अट्रैक्शन ऐसा कुछ किसी फीमेल के प्रति ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये कहना है कुछ लोगों का जो मौजूद थे यहाँ पे, उनसे हमने बातें की। जी और कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हरकत हमारा दिल में बहुत दुख लगा है, इसलिए हम मानहानि केस करेगा। वकील बाबू के साथ हम बोल दिया, बात कर दिया है। वो वकील बाबू है, राजेश शर्मा, तरुण शर्मा, ये लोग को ऊपर में हम भेज दिया है। वो लोग जो करेगा हम मान लेगा। हम बोल दिया जो हमारा ऊपर में जो मानहानि केस वो हम लगा देगा। बहुत प्रेस्टीज में लग गया। हम अच्छा आदमी, आज तक अच्छा, अभी तक अच्छा, फ्यूचर अच्छा लगेगा। हम छोड़ने वाला आदमी नहीं आए। हम मानहानि केस कर देगा, बस सबके नाम में हम मानहानि केस कर देगा। तो सभी के नाम पर ये मानहानि केस करेंगे, इनका कहना है। और जो कस्टमर्स थे यहाँ पे, जो मकान में रहने वाले कुछ लोग थे, उनसे भी हमने बात की और सीधे तरीके से सिरे से उन लोगों ने भी उस आरोप को नकार दिया जो मामू के नाम से जाने जाने वाले इनके ऊपर लगा था। तो ये थी खबर जिसको दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे आरोप और प्रत्यारोप के दौर में जो हकीकत है, जो फैसला है, वो तो कानून के पक्ष की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जो होगा वो तो होगा ही। पर फिलहाल ये बेल पर है और इन्होंने अपनी तरफ से भी अगले पक्ष को नोटिस भिजवाने, यानी कहने का मतलब है कि एफआईआर करने का काम किया है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या निकल करके सामने आता है, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। फिलहाल यहाँ से मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, खबर समय लाइव।